सबों को जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों। पिछले एपिसोड में हमने सुना हम मसीह के उत्तम सैनिक हैं और उत्तम सैनिक का कर्तव्य है आध्यात्मिक युद्ध लड़ना, अपने आप को पवित्र रखना और अंधकार के हमलों पर विजयी होना। तो आज हम सुनेंगे प्रार्थना योद्धा कौन है और प्रार्थना योद्धा क्या करता है, उसके क्या कार्य हैं, उसका क्या मूल उद्देश्य है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे एक प्रश्न पूछा गया, उसमें ऐसे है कि मुझे अपने लिए प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता। एक यूथ ने कहा मुझे अपने लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है। बहुत सारे कहते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करो। क्यों हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें? किसके पास टाइम है दूसरों को अपनी प्रार्थना में याद करना? बहुत अच्छा प्रश्न। हमें अपने हित के लिए सोचना चाहिए। यही है जो इस युग में हम देख रहे हैं, हमें देखने को मिलता है। कोई भी प्रार्थना करना नहीं चाहता और जो करना चाहते हैं उनको भी हम करने नहीं देते हैं। किंतु यहाँ पे इस प्रश्न के आधार पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने से हमें स्वर्ग में क्या मिलेगा। और जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें कहते हैं प्रार्थना योद्धा, प्रेयर वॉरियर। हर एक इंसान जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है और करना चाहता है, और वो वही कर सकते हैं जिनको प्रभु का अनुभव है। जो प्रभु का अनुभव करते हैं वही दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा और प्रभु यीशु इस संसार में रहकर पिता से गिड़गिड़ाकर हमारे लिए यानी हर इंसान के लिए प्रार्थना करते थे। क्यों प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे? क्योंकि वे पिता को प्यार करते थे, उन्हें पिता का अनुभव था, इसीलिए वे दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे। हम बहुत बाइबल में हम देखते हैं, नए नियम में मत्ती के सुसमाचार में, फिर जब प्रभु को सताया गया प्रभु ने प्रार्थना की। गैसमनी बाग में प्रभु ने प्रार्थना की, पिता मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं संकट से बच जाऊँ, किंतु इस संकट को पार लगाने के लिए मेरे साथ रह, इस प्याले को पीने के लिए मुझे शक्ति दे। क्यों शक्ति दे? ताकि मैं अपनी प्रजा को, अपने लोगों को बचा सकूं। वो प्रार्थना करता था। क्यों प्रार्थना करता था? क्योंकि वे अनुभवी था। संत जौहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 में हम पढ़ेंगे किस तरह से शिष्य लोग प्रभु यीशु के साथ रहे। उन्होंने प्रभु यीशु को चखा, उन्होंने प्रभु यीशु को जाना, इसलिए वे दूसरों के लिए प्रार्थना करना उन्होंने शुरू किया। एक प्रार्थना योद्धा को प्रभु के प्यार का अनुभव जरूरी है। जो प्रभु के प्यार का अनुभव करता है वही दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है, नहीं तो वो स्वार्थी रहेगा। वो इस यूथ के समान यही कहेगा मुझे अपने लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है, मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों करना है। हमारा विषय वे शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना, हमने उसे अपनी आंखों से देखा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु हमारे साथ है,
वो हमारे बीच में विद्यमान है। हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया। वे शब्द जीवन है और ये जीवन प्रकट किया गया है, ये शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया। सो प्रभु यीशु हम पर प्रकट किए गए, हमने उसे देखा है। संत जॉन कहता है हमने उसे देखा है। हम इसके विषय में साक्ष्य देते हैं और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा है और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उस पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। सुवचन में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमने उसे देखा है, हम उसके साथ रहे, हमने उसको स्पर्श किया। हम जानते हैं कि वो पिता के द्वारा भेजा गया है। सो एक प्रार्थना योद्धा वही है जो प्रभु को करीब से अनुभव करता है। वे प्रभु के कामों के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 2 में लिखा है, बरनाबास और साउल नियुक्त किए गए। क्यों? प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। उसी तरह प्रेयर वॉरियर इज सेट अपार्ट फॉर गॉड्स वर्क। वो दया से भरपूर होता है। वे अपने लिए नहीं सोचता है, वे दूसरों के लिए सोचता है। वे अधिक समय प्रभु के सामने बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना करता है। वे अपना समय दूसरों के लिए देता है। वो अपनी जिंदगी में कुछ अलग से करना चाहता है। वे प्रभु की हजूरी में बैठकर उसके साथ रहकर अपने लोगों को प्रभु के पास लेकर जाता है। और प्रार्थना योद्धा के जीवन में प्रार्थना और त्याग करने की तीव्र इच्छा होती है। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 36 में लिखा है, धर्मात्मा की प्रार्थना का बहुत प्रभाव होता है। क्यों प्रभाव होता है? क्योंकि वे खुद उस महान प्रभु की हाजिरी में बैठकर उस अनुभव को पाता है और उस अनुभव के द्वारा सब प्रार्थनाएं ईश्वर के हाथों में चढ़ाता है और ईश्वर दया से भरपूर होकर उसकी प्रार्थना को सुनता है और लोगों के विश्वास को वो दृढ़ करता है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 121 उसकी पद संख्या 1 से 2 में कहते हैं, वे केवल पिता ईश्वर की सहायता पर निर्भर रहता है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। प्रार्थना योद्धा अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाता है और वे पिता की सहायता मांगकर दूसरों की सहायता करता है। बहुत बार प्रश्न उठाया जाता है, क्यों प्रार्थना योद्धा की जरूरत है? Why prayer warrior? In the midst of chaos, troubles, oppositions, sickness, God wants prayer warrior to destroy the enemy. कठिन परिस्थितियों में जैसे महामारी, बीमारी, परेशानी या कोई विरोधी जाल से बाहर निकालने के लिए पिता ईश्वर प्रार्थना योद्धा की मांग करते हैं। हम देखते हैं बाइबल में इब्राहिम, मूसा, ये सब इन्होंने महामारी में, संकट में, बीमारी में पिता से प्रार्थना की और अपने लोगों को बचाया। उसी तरह जब कोई
बीमारी महामारी आती है तो हम देखते हैं आराधना चलती है, प्रार्थना होती है, पाक मिसा चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रार्थना योद्धा पिता से आशीष मांगते हैं ताकि हम इस संकट से बाहर हो जाएं। तो यहाँ पर प्रार्थना योद्धा पिता और दुनिया के बीच में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर कैसे प्रार्थना योद्धा को इस्तेमाल करते हैं? पिता उन पर तरस खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि वो इंसान अपना समय निकालता है और दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, इसलिए पिता ईश्वर उसे अस्त्र शस्त्र पहनाता है। वे उसके इर्द गिर्द रहता है ताकि उसको कोई भी शैतान की ताकत या हमला उसे गिरा ना सके। वो उसे इस्तेमाल करता है, उसकी रक्षा करता है और उसके साथ साथ रहता है। प्रार्थना योद्धा का उद्देश्य क्या है? वे एक मन होकर प्रार्थना करता है। वे अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाता है और स्वर्गीय आशीष को धरती पर मनुष्य तक पहुंचाता है। वे दूसरों के विश्वास को मजबूत करता है। विश्वास को मजबूत करने का मतलब, जब वे प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। तो बहुत बार हम भागते हैं, उस सेंटर में जाएंगे या उस फादर के पास जाएंगे, उस सिस्टर के पास जाएंगे, वो प्रार्थना करते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि उन्होंने प्रभु का अनुभव किया है। प्रार्थना योद्धा को क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रार्थना योद्धा को विश्वास में मजबूत होना है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 21 और 22 में लिखा है, अपने विश्वास में मजबूत हो जाओ। प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। प्रार्थना योद्धा को ये अनुभव करना है कि प्रभु हमारे साथ हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में लिखा है, जहाँ एक या दो मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में हूँ। प्रार्थना योद्धा को ये अनुभव करना है कि प्रभु हमारे बीच में है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 में लिखा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, जो कुछ भी हम मांगते हैं वे हमें देता है। इसलिए प्रार्थना योद्धा को प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 से 14 में लिखा है, यीशु के नाम से प्रार्थना करो। यीशु के नाम से जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो प्रार्थना योद्धा को सच्चे दिल से मांगना है। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। प्रार्थना योद्धा को सच्चे दिल से प्रार्थना इसलिए करना है कि कभी भी अपने दिल में किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। उसका दिल पवित्र होना चाहिए। प्रार्थना योद्धा को प्रार्थना के साथ उपवास करना बहुत जरूरी है। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 6 से 11 वचन कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वे इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। तो जब योद्धा प्रार्थना करता है तो वे अन्याय की बेड़ियों को तोड़ता है, जुए के बंधन खोलता है, पद दलितों को मुक्त करता है और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करता है। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्रार्थना के साथ साथ जब हम उपवास करते हैं तो हम दूसरों के लिए मुक्ति का कारण बनते हैं। किस तरह प्रार्थना योद्धा
दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले प्रार्थना योद्धा को दूसरों के साथ अपना अनुभव बांटना है। जो अनुभव उन्हें प्रभु से मिला है वो दूसरों को बांटना है, यानी अपने जीवन की गवाही देना है, साक्षी देना है। उदाहरण के तौर से मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। जब कोई प्रार्थना के लिए आते हैं तो कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है उनके साथ बातचीत करना या उनको ध्यान से सुनना। एक इंसान बहुत ही मुश्किल में था, संकट में था, वो आया। जब वो मेरे पास आया तो मुझे उसके मुश्किलों को सुनने के लिए या उसे उसका प्रभु से छुटकारा दिलवाने के लिए मुझे बहुत कठिन लगा। तो जब मैं प्रार्थना के लिए एकांत में प्रभु के पास गई तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये केस मैं हैंडल करना नहीं चाहती हूँ, इस केस को मैं लेना नहीं चाहती हूँ, मैं इससे पीछे ही रहना चाहती हूँ। जब एकांत में मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझे प्रभु की ये आवाज़ आई, वे कौन सा काम है जो मैं और तू एक साथ नहीं कर सकते। इस आवाज़ को मैंने इग्नोर किया, मैंने उसे सुनना नहीं चाहती थी। मैं फिर से बोली, ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ प्रभु। तब फिर से प्रभु की आवाज़ आई, वो कौन सा काम है जो मैं और तू नहीं कर सकते। इस आवाज़ से सामर्थ पाकर फिर से मैंने उस इंसान को बुलाया और मैंने उनकी मुश्किलों को सुना और उनके साथ प्रार्थना की और उन्हें शांति का अनुभव दिलाया। प्रार्थना योद्धा को ये भी बताना है कि किस तरह उनके जीवन में चमत्कार हुए, किस तरह प्रभु ने उन्हें बचाया। तो बाइबल में हम देखते हैं संत पौलुस के बारे में, वो खुद कहता है कि प्रभु मेरे जीवन में काम किए हैं। मैं एक पापी इंसान था, मैं अत्याचारी था, किंतु प्रभु ने मुझे बदला, प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा से भरपूर किया और आज मैं कलीसिया के सामने खड़े होकर कहता हूँ, मैं नहीं किंतु प्रभु ने मुझे बुलाया है कि मैं उसका शिष्य बनूं। तो इस तरह से प्रार्थना योद्धा को दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अपनी गवाही देना है, प्रभु का अनुभव बांटना है और किस तरह उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं उन्हें बताना है। किस तरह पवित्र आत्मा प्रार्थना योद्धा में काम करता है। पवित्र आत्मा उन्हें अपने आनंद से भरता है, दुख और सुख में उन्हें आनंदित करता है। प्रार्थना करना आसान नहीं है, प्रभु की हाजिरी में बैठना आसान नहीं है, किंतु जब वे पवित्र आत्मा से घिर जाता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है, तो वे आनंद भरपूर होकर घंटों घंटों प्रभु के साथ बैठकर दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा उन्हें नई प्रेरणाएं देते हैं, उन्हें नई प्रेरणा देते हैं किस तरह टूटे हुए दिलों को जोड़ना है, किस तरह वचनों के द्वारा दूसरों के जीवन को प्रभु की ओर आकर्षित करना है। पवित्र आत्मा उन्हें नई शक्ति से भरते हैं। क्यों ना उन्हें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़े, फिर भी वे, चाहे वो बीमार हैं, चाहे वो थके हुए हैं, फिर भी जो समय उन्होंने नियुक्त किया है उस समय में वे प्रभु के साथ रहते हैं और उन्हें नई शक्ति मिलती है, नए काम करने के लिए प्रेरित करता है। सो पवित्र आत्मा प्रार्थना योद्धा के इर्द गिर्द रहता है, उनके साथ रहता है, उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देता है, उन्हें शक्ति देता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु आपको भी प्रेरित करता है कि आप प्रार्थना योद्धा बने।
प्रार्थना योद्धा बनकर इस संसार में जो प्रभु से दूर हो गए हैं उनकी आत्मा को बचाएं। सेंट टेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस, छोटी तेरेसा यीशु की, वो प्रभु के पास, पवित्र संदूक के पास बैठकर हमेशा पापियों के लिए प्रार्थना करती थी। उसने कोई अद्भुत काम नहीं किए, उसने प्रचार नहीं किया, लोगों से नहीं मिली, किंतु वो चुपचाप छिपकर प्रभु के सामने बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना करती थी। तो आज मैं आपसे भी यही कहूँगी, जहाँ भी आप बैठे हो, घर में हो, जहाँ काम कर रहे हो, जहाँ आप ऑफिस में हो, जहाँ आप इस समय बहुत हताश हो, निराश हो, मैं आपसे यही कहूँगी, एक क्षण मेरे साथ आंखें बंद करेंगे और पिता से कहेंगे, पिता मुझे वरदान दो, मैं भी एक प्रार्थना योद्धा बनना चाहती हूँ। हम भी एक प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं। हम भी अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं और अपनी आत्मा को बचाकर दूसरों की आत्मा को बचाना चाहते हैं। और हम इस आत्मा को तभी बचा सकते हैं जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, इस समय मेरे जीवन में आओ, मेरे परिवार में आओ, मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करने का वरदान दो। मैं अपने जीवन में दूसरों के लिए गवाही बन सकूं। मैं अपने जीवन के अनुभव दूसरों के साथ बांट सकूं। प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं, किंतु मैं आभारी दिल की इंसान बनना चाहती हूँ और बनना चाहते हैं। इस समय मेरे स्वार्थीपन से मुझे छुटकारा दे, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का मुझे वरदान दे। आत्मा से भरपूर कर प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।